जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आता हूँ। दोस्तों, आज सबसे पहले आपको शंभु नरका यानी महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक बधाई। और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि महाशिवरात्रि, शंकर, महादेव, इस थ्योरी को सही में हम क्या कहेंगे, विज्ञानवाद क्या कहता है, पाखंडवाद क्या कहता है। इन दोनों तर्कों को आज हम लड़ा कर देखेंगे और इसका क्या अनुभव निकलता है, क्या अर्थ निकलता है, ये भी आपको सुनने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं एक सही शंभु की विज्ञानवादी स्टोरी की तरफ। दोस्तों, आप जानते हैं कि यहाँ पे भारत में बहुत सारे धर्म पंथ समुदाय रहते हैं और बहुत ज़्यादा समुदायों में यहाँ पे शिव को माना जाता है। किसी ने शिव शंकर कहा, किसी ने शिव महादेव कहा, किसी ने शंभु कहा, अलग अलग नामों से इनको जाना गया। और मैंने भी ज़्यादातर रिसर्च में यही देखा है कि बहुत ज़्यादा ट्राइब में शंभु को माना जाता है। कोई कोसुडुम कह रहा है, कोई शंभु कह रहा है, कोई महादाऊ कह रहा है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन शंभु को जाना जाता है। तो फिर दिमाग में आया कि ये शंभु एक्चुअली ये क्या है, क्योंकि विज्ञान और हम आज के युवा तो ये नहीं कहेंगे कि शंभु कोई जादुई इंसान थे। अगर आप एक अच्छे खासे इंसान को जादुई बता रहे हैं ना, तो उनकी काबिलियत पे आपको भरोसा नहीं है, इसलिए आपने उनके साथ चमत्कार जोड़ दिया, ऐसा हो जाएगा। अगर किसी ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने स्ट्रगल ना करते हुए उनके पास कोई दैवी शक्ति थी और उन्होंने उस दैवी शक्ति से संविधान लिखा है, तो क्या होगा कि बाबा साहब आम्बेडकर के स्ट्रगल को बायकॉट किया जाएगा और उनको भगवान करके पूजा जाएगा। इसलिए ये चमत्कार, ये भगवान, ये शब्द जो है, ये आपके काबिलियत को छुपाते हैं। और इसीलिए दोस्तों, ओरिजिनल में शंभु क्या है, इसको हमें जानना ही पड़ेगा। दोस्तों, पहला तर्क मैं आपको बता दूं कि कोई कहते हैं कि उनके पास त्रिनेत्र था। अगर वो मानव थे तो ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे किसी को नेत्र आ जाए, ये बात गलत है। कोई कहते हैं उनके पास बहुत बड़ी जादू थी, वो यहाँ जा सकते थे, वहाँ जा सकते थे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर असल स्टोरी क्या है, जिस स्टोरी में हमें कुछ मिलेगा, ऐसी स्टोरी क्या है? तो आपको ढूंढना पड़ेगा ट्राइब में। क्यों ट्राइब में ढूंढना पड़ेगा? क्योंकि ट्राइब यहाँ के प्राचीन हैं, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के इतिहासकार और यहाँ के मानव वंश शास्त्रज्ञ यानी जो एंथ्रोपोलॉजी करते हैं, वो लोग भी बताते हैं कि सबसे प्राचीन अगर आपको कुछ खोजना है तो यहाँ के ट्राइब में खोजिए, आपको प्राचीन मिलेगा। अगर प्राचीन के नाम पर आपको कुछ बेचना है तो फिर आप कुछ भी बेच सकते हैं। तो इस ट्राइब में अगर हम ढूंढें तो प्रोटो द्रविडियन कहे जाने वाली गोंडियन ट्राइब है। मैं आपको धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ कि हर एक बात आप इस शिवरात्रि पर समझें और इस रियल शिवरात्रि को मनाना शुरू करें। यहाँ के गोंडियन ट्राइब में कुछ किंवदंतियाँ, कुछ कथाएँ हैं। अभी आप कहेंगे कि कथाएँ हैं तो ये काल्पनिक भी हो सकती हैं, आप कह सकते हैं और मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन कथाओं में जो भौगोलिक एरिया है ना, वो सटीक है, वैसे के वैसे है। अगर उन्होंने कहा कि शंभु बेला की जोड़ी अगर आई थी और शंभु बेला से वो तापी नदी यानी मुल्ताई में नदी का उगम हुआ था, तो वो भौगोलिक परिस्थिति से आज भी है, वहाँ पे मुल्ताई रुकी भी थी। अगर किसी ने कहा कि शंभु एक राजा थे और वो पिंक मेड़ी में रहते थे, तो एमपी में पचमढ़ी आज भी है, जाके देखिए। अगर किसी ने कहा कि शंभु कचारगढ़ गए थे, तो कचारगढ़ आज भी है, अभी अभी उसकी यात्रा हुई है, देख सकते हैं। भौगोलिक परिस्थिति जो उनके पाठ कथा कहानियों में है, वो करेक्ट है और जो बताते हैं उनके जीवन में भी है। जैसे गोंडियन ट्राइब है, उनके जीवन में शंभु को बहुत बड़ा स्थान है। लेकिन हाँ दोस्तों, देखिए, लेकिन हाँ, शंभु कौन थे इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हमारे लोग फड़ापेन को यानी अपने सर्वोच्च शक्ति को कभी शंभु नहीं बोलते। फड़ापेन यानी शंभु नहीं है, शंकर जो महादेव कहते हैं, एक्चुअली वो गोंडी में अपभ्रंश हुआ है, महादाऊ हुआ है तो महादेव बन गया। दाऊ यानी पिता होता है, पोए राजा होता है। तो क्या है, इस सिस्टम को अगर हम समझेंगे तो हमें समझना पड़ेगा गोंडियन ट्राइब के गांव सिस्टम को। देखिए ये प्रणाली कैसे है, शंभु कौन होते थे, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। गांव में मुकरदम मुखिया है
वो गांव के सभी प्रश्न सुलझाता है, एक पंच बैठता है, न्याय व्यवस्था होती है गांव की। वो अपनी प्राचीन एशियन तरीके से, वो आज भी किसी गोंडियन गांव में आपको नज़र आएगी, पंच बैठते हैं। अगर पंच में वो मैटर नहीं सुलझा तो आज आपको पुलिस स्टेशन में जाते हुए नज़र आएंगे। नहीं तो यहाँ से मर्मिंग, बाकी सब प्रॉब्लम, तलाक, सभी पंचों में ही किए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गांव में जो मैटर नहीं सुलझता वो 12 गांव के मुखिया के पास जाता है। 12 गांव में अगर नहीं सुलझता तो 40 गांव के मुखिया के पास जाता है। देखिए 40 गांव के एरिया को, संचय को एक परगना कहा जाता है। 40 गांव के संचय को एक परगना कहते हैं। और उस परगने का जो मुखिया है, वैसे 52 परगनों का एक मुखिया होता है। एक परगने में 40 गांव, तो 52 परगने का एक मुखिया होता है, जिस संभाग को कोर संभाग, 52 परगने का एक कोर्ट होता है। और उसके बाद ऐसे 4 कोटों का एक प्रमुख, जिसे आप शंभू कहते हैं, जिसे हम राजा पोई कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, गोंडियन किंवदंतियों के अनुसार शंभू कोई चमत्कारी पुरुष नहीं थे। शंभू एक तत्वज्ञानी, शंभू एक ज्ञानी इंसान थे। और शंभू ये जो नाम है, ये पदवी है। जैसे कि आज हम कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये जो हमने पदवियाँ दी है ना, ये गोंडियन ट्राइब में शंभू की पदवी है। जो उस पद पर बैठ गया वो शंभू बन गया। 4 कोटों का, जो 4 कोर संभाग हैं, उस कोटों का अधिपति राजा पोए। और उसमें उसके अंदर कोई विशेष गुण है कि नहीं। शंभू को ऐसे नहीं चुना जाता कि शंभू का लड़का ही शंभू बनेगा, बिल्कुल नहीं। आज जैसे भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वो किसी न किसी विषय में विद्वान होते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए थे। वैसे ही तो शंभू को भी इसी थ्योरी के अंतर्गत चुना जाता था कि वो किसी न किसी विषय में सूक्ष्म अध्ययन करता होना चाहिए। इसीलिए गोंडियन कहते हैं 88 शंभू शेख हुए हैं, 88 शंभू शेख का काल। एक शंभू शेख का काल अगर आप ले लो 40 या 50 साल का भी है, तो भी 88 शंभू शेख का कालकृत क्या होता है, तो आपको ये समझ में आएगा कि पाषाण युग से हम इस युग तक कैसे आए। और इसलिए गोंडियन ट्राइब आज भी, उनके पास ना किताब है, ना धर्म ग्रंथ है, ना कुछ है, फिर भी वो अपने नेक दस्तूरों को लेकर जकड़ कर चलते हैं, क्योंकि उनकी जो कथा कहानियाँ हैं वो रियल हैं। शंभू एक राजा थे और वो ज्ञानी होने के कारण हर शंभू ने कुछ ना कुछ दिया। शंभू ने आपको मुनसुल सर्री दिया, जिसको आप त्रिशूल कहते हैं। वो एक सिंबल है त्रिशरण का। वो सिंबल इसलिए रखा जाता था, शंभू ने इसलिए अपने समाज में प्रेरित किया त्रिशूल को, कि आपके शरीर के 3 अंग हैं, जिसको आप अगर पावरफुल बनाते हो तो आप बेटर इंसान बन सकते हो, जो ज्ञानी होता है। शंभू ने बहुत सही और सरल रास्ता बताया, जिसको शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक कहते हैं। इस 3 रास्ते को अगर हम पार करते हैं तो हम बेटर इंसान बन सकते हैं, जो प्रकृति को समझता है। क्योंकि यहाँ के ट्राइब मुझे नहीं दिखते कि डार्विन के उस सिद्धांत को मानते हैं। डार्विन का सिद्धांत भी यहाँ पे ट्राइब के पास थोड़ा सा फेल होता हुआ नजर आता है। दोस्तों, शंभू के त्रिनेत्र नहीं थे। शंभू कहते थे कि जब आप इन 3 शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक मुनसुल सर्री को अगर आप पार करते हो, तो आपको जो विवेक बुद्धि मिलेगी, जिससे आप अच्छी और बुरे की परख करते हो, उस परख से यानी आपका वो तीसरा नेत्र है, जो ये 2 आंखें नहीं देख सकती, सच या झूठ, वो आपका तीसरा मन चक्षु देख सकता है। इसलिए वो त्रिनेत्र का कंसेप्ट सामने आया। और शंभू कहते थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे आंख निकाल दी, शंभू को क्रोधित दिखाया। एक्चुअली एक राजा अगर बहुत सारी प्रजा को संभालता है तो वो जानता भी है कि क्रोधित होना क्या होता है। अभी आप कहेंगे कि नहीं, शंभू ने एक काम किया था, कचारगढ़ में बच्चों को बंद किया था। क्या होता है, डिसिप्लिन एक चीज़ है, उस डिसिप्लिन को लगाने के लिए कभी बच्चों को सज़ा भी देनी पड़ती है। और इसी चीज़ से शंभू ने भी कचारगढ़ में 33 बच्चों को छुपाया था या उन्हें बंद किया था। इसके आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आज महाशिवरात्रि में आप सकनार खाएंगे, वो सकनार वो एक कंद होता है, जिसे आप रताड़े भी कहते हो। तो अलग अलग नामों से अलग अलग प्रदेशों में है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बॉडी के लिए आवश्यक है इस मौसम में, और वो निकलता भी इस मौसम में है। आपको वीडियो के पीछे आपको दिख रहा है जो पलश का पेड़ है, उसको फूल आ गए। आपने कभी बताया उस पेड़ को कि नहीं अभी टाइम हो गया, तू फूल ला ले? आपको और मुझे आज कैलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है। प्राचीन ट्राइब क्यों नहीं कैलेंडर आज भी देखते, या उनको समझ नहीं आता वो, या वो देखना नहीं चाहते? क्योंकि
वो जानते हैं कि प्रकृति को तिथि बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने अपने तिथि पे वो पेड़, वो पौधे वो सब निकल आते हैं। पलाश का पेड़ को फूल आ रहे, और उसके विपरीत उसके सामने उसके नज़दीक जो सागवान का पेड़ है उसके पत्ते गिर रहे हैं। एक फूल रहा है तो दूसरा झड़ रहा है। इस प्रकृतिवाद को गोंडियन ट्राइब अच्छी तरह से समझते हैं। शंभू की थ्योरी एक राजा की थ्योरी है। यहाँ पे बहुत सारे आक्रमणकारी शंभू के काल में भी आए और शंभू के साथ उन्होंने समझौता भी किया था। यहाँ तक कि गोंडियन पाटे के अनुसार वहाँ पे विष जो है, शंभू के भोजन में विष आया था और शंभू ने खा लिया था। और 13 दिन तक बैगा जनजाति, जो आज भी जाइए आप, मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, आज भी बैगा जनजातियों में आप जाइए, वहाँ पे आपको जो बैगा लोग हैं वो जड़ी बूटी लाते हैं जंगल से और बहुत सारे लोगों का इलाज करते हैं, आज भी कर रहे हैं। मैं आयुर्वेद इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये वेद पुराण बाद में की चीज़ है। जो ट्राइब प्राचीन है वो जड़ी बूटी सेवन करके ठीक होता था, और शंभू की सेवा यहाँ के बैगा और वो जो भी जड़ी बूटी जानते थे उन लोगों ने 13 दिन की। और 13 दिन के बाद जब शंभू को होश आया तब जाके उस रात को शंभू नरका रात घोषित किया गया, जो आज है, जिसे आप महाशिवरात्रि कह रहे हैं। इसके लिए और एक प्राचीन एशियंट प्रूफ ये है कि आप शिवरात्रि के 1 हफ्ता या 2 हफ्ते पहले जाइए और किसी भी गोंडियन गांव में से कुछ लोग महादेव को पंचमढ़ी पेंकमेड़ी जाने के लिए निकलते हैं तो रोते हुए गाने गाते हुए वहाँ पहुँचते हैं। ये प्राचीन जो सिस्टम है कि एक बार शंभू जब मूर्छित थे तब वहाँ की प्रजा शंभू को इतनी चाहती थी कि रोते हुए शंभू के पास पहुँचती थी। तो ये परंपरा आज भी आपको गोंडियन ट्राइब में मिलेगी। लेकिन ये कथा अगर आपको, ये कहानी अगर आपको पता नहीं तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे? अंधविश्वासी कहेंगे। महादेव के गाने आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, उसकी लय ताल सुर सुनिए आप, वो रोने वाला एक राग है जो कहीं से अंदर से आता है। जब हम किसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लगाव होता है ना, तब वो अंदर से आता है। और यही गाने गोंडियन ट्राइब आज भी गाते हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि 88 शंभू में से आपको जब शंभू गिरजा, शंभू पार्वती, सती, शंभू बेला, शंभू गौरा, ऐसे अलग अलग नामों से, तो सभी को एक ही बताया गया कि पार्वती के ये सभी नाम है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गोंडियन ट्राइब में ये अलग अलग शंभुओं की जोड़ी है। सबसे पहली शंभू बेला, बीच वाली जो 44 वाली जोड़ी जो है वो शंभू गौरा, और सबसे लास्ट वाली जोड़ी है वो शंभू पार्वती। इस थ्योरी के अनुसार गोंडियन ट्राइब आज भी चल रहा है। तो इस महाशिवरात्रि में जैसे कि आप बेल उसको अर्पण करते हैं, बेल क्या है? एक प्रकृति का अंग है, और इन दिनों में बेलों को भी जो है फल फूल लगना शुरू हो जाता है। बेल का जो पेड़ है वो 7 सगाओं का महाराष्ट्र में मंडा भी माना जाता है। और जो बेल है वो इंगित करता है, जैसे कि आपने धातु की त्रिशूल बनाई, लेकिन प्राकृतिक त्रिशूल बेल में ऑलरेडी है, जिसे आप मुनसुलसरी कहेंगे। उसके जाइए पत्ते देखिए, वो 3 ही नज़र आएंगे। मुनसुलसरी ऐसे टोकदार आपको नज़र आएंगे। तो वो इसलिए शंभू का वो फेवरेट पेड़ माना जाता है, या अभी लोग बेल फूल चढ़ाते हैं। तो उस सिस्टम को देखिए कि वो मुनसुलसरी है, जो शंभू ने तत्वज्ञान इस प्रजा को दिया, तब का सिस्टम। लेकिन हम इसको चमत्कारी देव भगवान बना रहे हैं, तो आप कहाँ तक सही जाएंगे? अगर गोंडियन ट्राइब का देखें तो वहाँ पे कोई चमत्कार नहीं है। वो पोए थे, शंभू थे, राजा थे, पेंकमेड़ी आज भी अवेलेबल है। उसके बाद जो 4 कोट संभाग मैंने बताया, वो 4 कोर भी हैं। हर गांव में 12 गांव का एक मुखिया भी होता है, एक परगने का मुखिया होता था। ये सिस्टम जो गोंडी लोग कह रहे हैं वो आज भी उनके गांव सिस्टम में जिंदा है। और जो पाखंडवादी लोग कह रहे हैं कि उनको दूध चढ़ाया जाता है, दूध का सब्जेक्ट आया मैं बता दूं, गोंडियनों में मैंने बहुत सर्च किया और बड़े बड़े भूमिकाओं के पास, बड़े बड़े बुजुर्गों के पास जाके पूछा कि आप दूध यूज़ क्यों नहीं करते। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि दूध तब आता है माँ को जब बच्चा छोटा हो, उसको तब पाना आता है, और उसी दूध पे उसके बच्चे का अधिकार है। ये प्राकृतिक है, इसलिए हम किसी गोंगों में दूध को नहीं चढ़ाते। जो शंभू गौरा पिंड है, जिसको आप लिंग कह रहे हैं, वो एक्चुअली लिंग नहीं है, वो 3 डायमेंशन को इंगित करता है, वो भी शंभू के। इसलिए वो शंभू गौरा पिंड ज़्यादा आपको नंदियाल कोंदा के सामने जहाँ जगह जगह प्राचीन एशियंट तरीके से बिठाए गए।
ये जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ये स्टोरी कम से कम 10,000 साल पहले की, और इस 10,000 सालों में भारत भर में इस शंभु गौरा पिंड को प्रेरित किया गया। और ये प्रचारित किसने किया? गोंडियनों के लिंगों ने। इसलिए इसको लिंगों ने प्रचारित किया, इसलिए वो बन गए लिंगो पिंड। तो लोगों ने क्या किया? योनि और लिंग से उसका बराबरी कर दिया। लेकिन अगर आप प्राचीन और बाकी जो गोंडियन पिंड बनाते हैं, उस पिंड को देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे का भाग और जो पिंड है वो हिलता है। अगर करेंगे तो वो पूरा एक नहीं रहता, वो अलग अलग रहता है। और उस पर 3 आड़ी रेखाएं नज़र आती है। वो जीवन की आपकी चरण है, जिसको आप तुंडा मुंडा कुंडा जन्म विवाह मृत्यु, इस 3 डायमेंशन पर आप चलेंगे तो वो शंभु की ही प्रेरणा है। और इसलिए उस शंभु गौरा पिंड को भी बहुत जगह पूजा जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी धर्म को, किसी जात को, किसी संप्रदाय को डोमिनेट करना नहीं है इस वीडियो का मतलब। इस वीडियो का मतलब ये है कि आप सही में शंभु को समझें। शंभु क्या है, शंभु की थ्योरी क्या है, इसके बारे में सोचें। और फिर आज आप अगर शिवरात्रि मना रहे हैं, शंभु नरका मना रहे, तो वो सही दिशा में मना। शंभु जो थे वो माँ की कोख से जन्मे थे, गणतंत्र व्यवस्था में रहते थे। वहाँ भी गणतंत्र था। वो तब चुन के जाते थे जब 4 कोटों के यानी 52 परगनाओं का एक जो होता था प्रमुख, वो 4 प्रमुख शंभु को चुनते थे। ये गणतंत्र प्रणाली थी। जैसे कि आज हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, वैसे ही हम शंभु चुनते थे। वो गणतंत्र प्रणाली थी। और वो शंभु इस समाज के लिए काम करते थे। वो कोई ना कोई, जैसे एक शंभु ने शंभु गौरा पिंड को शो किया, दूसरे शंभु ने मुनसुल सर्री यानी इस प्राकृतिक विज्ञान को सामने लाया। बहुत सारे शंभु ने अपनी अपनी थ्योरी सामने लाई और उससे समाज बनता गया, मजबूत होता गया। और उस समाज में नेम दस्तूर और ऐड होते गए। समाज एक दिन में समृद्धशाली नहीं बना। तो इसलिए दोस्तों, आप जब भी किसी देवालय में, किसी पेन स्थल में जाते हैं, रियल शंभु को पूजे और रियल शंभु को माने। क्योंकि रियल शंभु को मानोगे तो आप तर्क करोगे, विचार करोगे, होशियार बनोगे। और पाखंडी शंभु को अगर आप सामने रखते हो कि मैं शंभु को अगर मन्नत बोलूँगा तो 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, नहीं तो शंभु गुस्सा होंगे, ऐसी अगर चीज़ें आप दिमाग में रखते हो तो आने वाले जनरेशन को आप कुछ नहीं सिखा पाओगे। क्योंकि आने वाली जनरेशन तर्क वाली है। तो इसलिए रियल शंभु को जानिए। गोंडियन ट्राइब में जो किंवदंती है वो किंवदंती नहीं, वो असल में इतिहास है। अब समझने की ज़रूरत है। इस शंभु नरका पे सभी सगाजनों को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है, यहीं पे रुकता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवारा, जय भीम।